हेली की वजह से फसलें ख़राब हुई हैं। ज़ाहिर है हेली ने कहीं ना कहीं तो लैंड करना है ना जी, जो उनके साथ मेरे ख्याल में हेल्प करना उनको होगा फिर बाद में। कर देंगे। हम थल में मौजूद हैं, मेरे साथ अख़ुवत की टीम पूरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं अमजद अली आप लोग से मुखातिब हूँ और आप लोग कुमराट टीवी देख रहे हैं। और इस वक्त मैं कुमराट में मौजूद हूँ और ख़ासकर वही लोकेशन पे जहाँ हेली लैंड कर गया था लास्ट टाइम। आप लोगों को एक कुमराट टीवी पे एक वीडियो क्लिप भी नज़र आ गई होगी जिस पे हेली लैंड कर रहा था और बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद थे और कुछ हमारे फार्मर्स भाई लोग थे, ज़िम्मेदार लोग थे, उनके कुछ फसल भी ख़राब हो गई थी और उन्होंने एक बहुत बड़ा गिला शिकवा किया था जिस पे वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो गया था। और इस वीडियो को लेके और फिर दूसरे जो सैलाब में लोगों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। बहुत सारे घर, कुछ मालूमात के मुताबिक तकरीबन 70 मकानात थल के और कुछ 35-40 तक लामूती में मकानात गिर गए थे। और उसके अलावा बहुत सारे फसलें, ज़मीनें और चीज़ें सैलाब की वजह से ख़राब हो गई थी। और उन सारी चीज़ों को लेके कैप्टन साहब भी ऑन द स्पॉट मौजूद थे लास्ट टाइम जो जब सैलाब हो रहा था और वो सारी सिचुएशन उन्होंने देखी थी। और फिर जब हेली यहाँ आए थे वो सारे मैनेजमेंट कर रहे थे। और दूसरी बड़ी बात मैं ये आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि इंसानियत की खातिर हमें क्या करना चाहिए। कैप्टन साहब और उनके अपने जो फैमिली मेम्बर थे वो उनको लेके खुद पैदल निकले थे यहाँ कुमराट वैली से और लाहौर पहुँचने में उनके लगे थे कुछ 19 घंटे या 20 घंटे में वो लाहौर पहुँचे थे जब हमारे उनसे राबिता हुआ था। लेकिन वो खुद हेलीकॉप्टर में नहीं बैठे, वो उन पेशेंट्स को, उन लेडीज़ वगैरह उनको हेली में उन्होंने बिठाया। कैप्टन साहब आप लोग कैसे हैं? ठीक, बस ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास, फाइन। अच्छा, ये आप लोगों से जानना चाहेंगे कि आप लोग तो एक हफ़्ता पहले आ गए थे सैलाब के वक्त, कुछ 2 हफ्ते हो गए होंगे और आप लोग दोबारा यहाँ क्यों तशरीफ़ लाए? जी, तकरीबन 16 दिन बाद दोबारा मैं वापस आया हूँ और मेरे दोस्त भी साथ 1-2 मौजूद हैं। और उसकी वजह ये थी कि ये सारा जो मामला था पहाड़ से पानी आना और सैलाब आना और ये सारी चीज़ें जिसमें कि कई घर तबाह हुए, तकरीबन 70 से ज़्यादा घर सिर्फ थल में तबाह हुए, वो मेरी नज़रों के सामने हुआ। रात भर में 48 घंटे तकरीबन जागा, तमाम फैमिलीज़ मेरे सामने एवैक्यूएट हमने करवाई और लोगों को महफूज मुकामात पे पहुँचाया। इस दौरान तकरीबन एक कमरे के बराबर जो लोगों के बेडरूम होते हैं उसके साइज़ के पत्थर ऊपर से आए और तमाम उनके घर लेकर नीचे चले गए दरिया तक। तो ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें अपनी नज़रों से मैंने देखी। तो जाने के बाद फिर मैंने फ़ैसला किया कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो फिर पैसे वगैरह इकट्ठे किए, 2-3 इदारों से बात की, उसमें अख़ुवत फाउंडेशन है और फिर हमदर्द फाउंडेशन है। ये आप लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कितना तक बजट आप लोगों ने उधर इकट्ठा किया? जी बिल्कुल, और मैंने जब अख़ुवत से बात की तो उन्होंने कहा कि 5000 पर फैमिली हम देंगे। अच्छा जी, जो कि 500,000 रुपीज़ बनती है 100 लोगों के लिए, वो उन्होंने आज डिसबर्समेंट हो गई है, आज लोगों को दे दी है। लोगों को घर घर हम गए हैं जिनके घर तबाह हुए हैं, उनके घरों में जाकर हम वेरीफाई करके हमने उनकी लिस्टें बनाई, उनको देकर आए। उनके आईडी कार्ड नंबर है हमारे पास, मोबाइल नंबर है, उसमें असिस्टेंट कमिश्नर श्रृंगल भी पेश थे मेरे साथ। उन्होंने काफ़ी हेल्प की, मिस्टर मुनीर, उन्होंने काफ़ी हेल्प की, उनके अमले ने काफ़ी हेल्प की। फिर उसके अलावा हमदर्द फाउंडेशन से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने, और उसके अलावा दूसरे ट्रकों में आप लोग कह रहे हैं कि राशन भी ऑन द वे, वो भी मैं बता रहा हूँ। हमदर्द फाउंडेशन से बात हुई, हमदर्द फाउंडेशन ने 100 बैग्स दिए हमें। अच्छा, जो तकरीबन 1 हफ्ते का राशन है, एक फैमिली के लिए सफिशिएंट है। उसमें आटा, चावल, दालें, ऑयल। साहब, ये आप लोगों ने गारंटीड किया कि अक्सर उन लोगों को भी नहीं मिल जाता जो जिनके सैलाब में नुकसान हो गया होता, और बल्कि वो लोग भी सॉरी टू से दिस, ये कहना पड़ता है कि जी जिनका नुकसान ना हो वो भी कोशिश करते हैं कि उनको भी मिल जाए। तो ये आप लोगों ने किस तरह डील किया? उसमें प्रायोरिटी रखी है। एक तो उसकी लिस्ट बनवाई है, 3 ज़राए से लिस्ट बनवाई है। उसमें असिस्टेंट कमिश्नर है, उसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो है और एक और इदारे से लिस्ट बनवाई है। उसको फिर हमने कंपेयर करके एक्सट्रैक्ट उसका निकाला है और फाइनल लिस्ट बना के उनको फिर लोगों को हमने बुलाया है, सुबह मस्जिद में बुलाया है और उनसे फिर उनके आईडी कार्ड देखें। बिल्कुल शफाफ ये मतलब डिस्पर्समेंट हुई है और शफाफ तरीके से ही हम सारा फूड वगैरह भी देंगे। और जिनको नहीं मिला, जिनके थोड़े से भी घर तबाह हुए, उनको भी हम देंगे। ये काम जारी रहेगा और इदारों से भी मेरी बातचीत चल रही है ताकि वो भी यहाँ पे आएँ, क्योंकि ये बेसिकली वजह अमजद साहब ये है कि लोग यूजुअली जाते हैं कुमराट इज़ एक पिकनिक पॉइंट ना, कैंपिंग वगैरह उधर करते हैं। तो थल चूँकि इन बिटवीन आता है तो थल से गुजर के जाते हैं। तो किसी का ख्याल थल में नहीं आया कि थल में भी वाक़या हो सकता है और थल में भी लोगों के घर तबाह हो सकते हैं। सारी तवज्जो जो है वो कुमराट में चूँकि थी, तो हमने फिर इसको हाईलाइट किया और आपके सामने जिस तरह। और ये तारिक साहब, ये आप लोग से जानना चाहेंगे कि ये सब कुछ
अप्रोच आप लोग क्यों कर रहे हैं, इदारे के लिए कर रहे हैं कि नहीं जी आप लोग खुद अपने मर्जी से अपने क्या कहते हैं वॉलंटियरली इंसानियत के नहीं, लिए बल्कि मैं ये चाहूँगा लाजमी बताना कि अखुवत फाउंडेशन या हमदर्द फाउंडेशन या करशी फाउंडेशन इन्होंने बिल्कुल मुझे नहीं कहा कि हमारा बैनर लगाएं या हमारे हाईलाइट करें। ये मैं खुद अपनी तौर से इनका नाम ले रहा हूँ और कई लोगों ने मुझे पेमेंट की, पैसे दिए, मेरे अकाउंट में पैसे डाले, उन्होंने सख्ती से मुझे मना किया कि आप लोग नाम मेंशन ना करें, कि वो नाम मेंशन ना करें। उसमें पुलिस के सीनियर अफसर हैं, आर्मी के सीनियर मोस्ट अफसर हैं जिन्होंने पेमेंट की। बिल्कुल। और लास्ट टाइम जब आप लोग यहाँ से पैदल निकले वो एक्सपीरियंस किस तरह रही रास्ते में? बस ठीक है, वो हम पुराने फौजी हैं बस जेब में खजूरें डाली और निकल पड़े जिस तरह था। मैंने तकरीबन मुझे 4 घंटे लगे थे श्रृंगल पहुंचने में। मेरे साथ मेरे दोस्त था और एक पुलिस का जवान मुझे मिल गया था, तो हम इकट्ठे बातें करते हम निकल गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये कि लोगों को निकालना ज़रूरी था। जाहिर है हम यहाँ आए थे और हमारी ट्रेनिंग इस तरह की है कि लोगों को पहले एवैक्यूएट कराया जाए, उनको घर भेजा जाए। ख़वातीन बच्चे आपने देखी थी, आपके सामने चशमदीद है, आप गवाह इस बात के। सही। आगे क्या प्लान है, क्या करने जा रहे हैं आप लोग? अभी 2-3 इदारों से मेरी बातचीत चल रही है कि मैंने बल्कि उनको ये कहा कि जो भी यहाँ पे हेल्प करना चाहता है वो खुद मेरे साथ आए, खुद देखे, खुद पहाड़ों पे चढ़े, विजिट करे, उनके घर देखे किस तरह तबाह हुए, लोगों से मिले, उनके साथ रहे, वही चटनी रोटी खाए। उसके बाद उसको ग्रास रूट लेवल पे जब वो आएगा तो उसे आइडिया हो जाएगा कि क्या भाव बिक रहा है, किस तरह से है यहाँ पे आटा, चीनी, चावल, दालें, कितनी परेशानी और कितनी मुश्किलात के साथ ये लोग यहाँ पहुँचते हैं। 2-3 जगह से सड़क टूटी हुई है, कार पे आप नहीं आ सकते, ट्रक नहीं आ सकता, छोटे ट्रक आते हैं, लोगों को दिक्कत परेशानी है। तो लोगों को चाहिए कि आगे बढ़ें। दूसरे में मैसेज देना चाह रहा था, ये मैसेज मेरा स्पेशली मैं देना चाह रहा हूँ जो टूरिस्ट हैं, जो सयाह हैं, कि अगर वो कुमराट सैर करने के लिए आ सकते हैं और यहाँ पे हफ्ता 10 दिन में 1-2 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, तो फिर वो रेस्क्यू के लिए भी आ सकते हैं। और उनको चाहिए कि यहाँ थल और कुमराट के लोगों को कम से कम उनके सर पे हाथ रखें और उनको वही फूड दें जो खुद खाते हैं, जो अच्छा बिस्तर, अच्छा खाना, अच्छी चीज़ उन्हें प्रोवाइड करें। सैर के लिए तो अगले साल फिर आ जाएंगे, लेकिन ये कि जो आपने काम किया होता है वो फिर उन्हें याद रहता है। आपके वो मेज़बान हैं, उन्होंने आपसे पैसे नहीं लिए। इन सबको पता है कि जब ये यहाँ पे रहे हैं और सैलाब आया है तो किसी होटल वाले ने इनसे पैसे चार्ज नहीं किए, ना खाने के ना कमरों के। हालांकि हमने खुद जिस होटल में हमने स्टे किया उन्होंने भी हमसे पैसे या खाने के किसी चीज़ की पेमेंट नहीं ली, चार्ज नहीं किए। जी नहीं। अब ये जिनके फसलें ख़राब हो गई है वो उनको भी आप लोग जी बिल्कुल, जिनका शिकवा था कि हेली की वजह से फसलें ख़राब हुई हैं, ज़ाहिर है हेली ने कहीं ना कहीं तो लैंड करना है ना जी, फूड फेंकना है या बंदे उसने रेस्क्यू करने, तो उनको भी हम फूड वगैरह देंगे। जिनकी फसल ख़राब हुई है उनको हम उसके मुताबिक की फूड वगैरह उनको भी हम दे रहे हैं, उनको कैश भी हमने दिया, फूड भी हम देंगे। और आखिरी बात मैं इस बात पे दोबारा आप लोग से ये डिस्कस करना चाहूँगा कि जी आप लोग अपनी टीम को भी ये मेक श्योर करें कि जी उन लोगों को वो राशन और कैश रुपए वगैरह मिलना चाहिए जिनका नुकसान हो गया और उन लोगों को नहीं मिलना चाहिए जिनका नुकसान नहीं हो। नहीं, ये तो छोटी, ये तो बिल्कुल शफाफ है। मेरा ख्याल है एक भी बंदा आप नहीं लेकर आएंगे जो ये कहे कि मेरा घर तबाह नहीं हुआ और मैंने पैसे ले लिए। ऐसा नहीं है, कोई यहाँ पे डिसऑनेस्ट बंदा नहीं है। सब लोग बड़े कोऑपरेटिव हैं, बहुत इन्होंने कोऑपरेट किया मेरे साथ। तमाम लोग मेरे साथ हैं, सुबह से मेरे साथ खड़े हैं और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई ऐसा बंदा राशन या पैसे ले जाए जिसका घर तबाह नहीं हुआ और वो झूठ बोल रहा हो। ऐसा एक भी शख्स मेरे सामने अभी तक नहीं आया। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू सो मच कैप्टन साहब, आप लोग दोबारा आ गए यही कुमराट के लोगों की पूछने के, और आप लोग इतने दूर से आए और फिर मेहनत की आप लोगों ने उन ऑर्गेनाइजेशंस की वो सारी चीज़ें, और पैसा इकट्ठा करना ये बड़ा मुश्किल काम होता है, तो आप लोगों ने की, उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। थैंक यू सो मच। श्योर, ओके, ये आप लोग आ जाएं तारिक साहब। बस सिर्फ कैमरा में आना चाहिए, बाकी बातें तो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, सिर्फ मुआवजा आंसू भी जो उनके साथ मेरे ख्याल में हेल्प करना उनको होगा फिर बाद में कर देंगे हम। और उनको राशन वगैरह दे देंगे। बिल्कुल, ये मेरी अच्छा है यहाँ। अच्छा सही। इनका नाम क्या? ये इसके नाम जुमा खान, एक का नाम अकल जरीन है। हाँ, जुमा खान और अकल जरीन। 2 बंदे हो गए ना, 2 बंदे। 2 बंदे, 2 बंदे हैं ना, आपको हम करते हैं। सही। और एक दूसरे वाले ये रजाक भाई और एक रजाक भाई,
वो जिस खेत पे हम खड़े थे और हेली बार बार वो लैंड कर रहा था। अच्छा, ठीक है। वो 3 लोग हो गए। वो रज़ाक भाई की है। 3 लोग हो गए। 3 थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम थल में मौजूद हैं। मेरे साथ अखुवत की टीम पूरी मौजूद है जो कि घर घर जाके कैश तकसीम कर रहे हैं। वेरीफाई करें आईडी कार्ड के थ्रू उनको जो भी अमाउंट है वो हम दे रहे हैं, 5,000 10,000 जो भी अखुवत कर सकती है। थल के पूरे लोगों को चुन चुन के दे रहे हैं। अभी मेरी पुश्त पे आप देख रहे हैं कि पत्थर तकरीबन ये 8 से 10 फुट का पत्थर है। इसी तरह के सैकड़ों पत्थर यहाँ पे आए और उनके घर मलिया मेट होकर दरिया अपने साथ ले गया। ये मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा कि किस तरह से ये तमाम लोग जो हैं वो दर बदर हुए और यहाँ पे सारे उनके घर तबाह हुए।